बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पहले भी साथ में काम कराया ना, बैठा था छोटा सा कुछ है मनीष एक ले लो आपके अध्यक्ष, एक तो उनके गले में डालो ना। यंग ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये मनीष भाई, ये मनीष भाई विश्वास पात्र और इस लौनी विधानसभा में हमारे साथ चल कर आए हैं। हम उनका इस पावन धरती पर उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। वो आने से पहले जोरदार नारों के साथ में साहब का स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब अमर रहे, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय बालकृष्ण बोस साहब। इंसानियत के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी बहुजन नायक बहुजन नायिकाओं के चरणों में नमन करते हुए इस देश में शोषितों को शासक बनाने वाले माननीय काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए और एक देश की लोकप्रिय, देश की चाहत, देश की आज आवश्यकता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की इस कैडर मीटिंग में उपस्थित जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय विजय सिंह जी, अजीत सिंह जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष कार्यकारिणी सदस्य जनाब जाहिर मलिक जी, नगर अध्यक्ष महोदय प्रदीप मौर्य जी, अजीत जाटव जी, विधानसभा के अध्यक्ष धर्मवीर कैन जी, जनाब शहनवाज खान जी, जनाब फारूक जी, और जो सभा में आप सभागार में आप उपस्थित हैं उसमें सहयोग करने वाले माननीय खड़ग सिंह जी, सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी साथीगण और सामने उपस्थित सभी भीम बंधु मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं सभी का आभारी हूँ कि आप सबने थोड़ा समय दिया। सबका आभार व्यक्त करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि जो आज जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ आए हैं उसके लिए हम अपना समर्पण देंगे। आज आने का हमारा जो उद्देश्य है साथियों वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है, मिशन मूवमेंट है। मिशन मूवमेंट है व्यवस्था परिवर्तन का। सत्ता तो एक टूल है। बहुजन समाज पार्टी का जो अंतिम लक्ष्य है वो है व्यवस्था परिवर्तन। क्या है बहुजन समाज पार्टी? ये वो व्यवस्था लागू करना चाहती है जो इस देश में फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले साहब ने इस देश में बीजारोपण किया था, जो एक व्यवस्था स्थापित की थी, उस व्यवस्था को आज लागू करना चाहती है, जिसका कार्यभार परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर है। जैसा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में वास्तव में वो चीज़ स्थापित करके दिखाई जो इस देश में हमारे महापुरुष चाहते थे। शेख फातिमा शेख ने शिक्षा के लिए अपने मकान को दान दिया। सावित्रीबाई फुले ने एक देश का प्रथम विद्यालय खोला वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए। उसी के आधार मानते हुए बहन जी ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में सबसे ज्यादा शिक्षा केंद्र खोले। प्राइमरी स्कूल से लेके इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज,
शिक्षा के वो क्षेत्र स्थापित किए जहां पे किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था, यहां तक कि कोई अमीरी गरीबी का भी भेदभाव नहीं था। वो केंद्र से शिक्षा के स्थापित किए। और आज आपको बड़ा ताजुब होगा, वर्तमान में सरकार चल रही है, पूरे देश में 2 लाख प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। शिक्षा के क्षेत्र खुलने चाहिए, आबादी बढ़ रही है, शिक्षा के केंद्र बढ़ने चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। इसलिए साथियों, बहन जी की आवश्यकता है, जरूरत है बहन जी। इस देश के हर नागरिक को जरूरत है बहन जी। बहुजन समाज पार्टी साहू जी महाराज की विरासत है, उनकी धरोहर है, जिसको लेकर आज बहन जी चल रही है। बहन जी के कार्यकाल में मैक्सिमम रोजगार की व्यवस्था की गई, चाहे वो निजी क्षेत्र के हों या सरकारी क्षेत्र के हों। अधिकतर सरकारी क्षेत्रों में उनको रोजगार दिया गया, निजी क्षेत्र को कम प्रायोरिटी दी गई, सरकारी क्षेत्र को ज्यादा प्रायोरिटी देके सबको सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था की गई। विकास का एक मॉडल बनाया था। लेकिन आज की वर्तमान सरकार क्या कर रही है, जो विकास का एक ढोल पीट रही है। जैसा कि हमारे बाबू ने भी आपको बताया होगा, लोग कहते हैं कि गरीबी हट गई है। जब देश की सरकार को 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़े, तो क्या गरीबी घट गई है? तो ये सरकार की खुद की विरोधाभासा है कि एक तरफ कहती है कि गरीबी घट गई और दूसरी तरफ गरीबी बढ़ा दिया गया। ये कोई विकास का मॉडल नहीं है। अगर सरकार को हम किस लिए बनाते हैं कि देश के नागरिक की स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की व्यवस्था करें। अगर यही सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती, देश के 80 करोड़ लोगों को राशन देने के बजाय 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे देते, तो शायद राशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर रोजगार दे दी तो उस जितना सरकार राशन दे रही है उससे ज्यादा रोजगार जो मिलता है टैक्स दे देगी। लेकिन सरकार झूठा कुछ हो रही है और कर कुछ हो रही है। केवल भोले भाले समाज को बल गिरा रही है, उनका इस्तेमाल कर रही है और उनका पतन करेंगे हो जाता है। इसको बोलते हैं फांसीवाद। फांसीवाद के स्थिति में आज देश आ चुका है। जैसा कि हमारे हिंदू साहब बता थे, अभी इन्होंने एक और ऑर्डिनेंस पास कर दिया है कि जो फेसबुक जो व्हाट्सएप कॉल थी वो भी अब रिकॉर्ड हुआ करेगी। तो जैसा रूस में होता है, चाइना में होता है, ऐसी स्थिति यहाँ लागू करना चाहते हैं। मतलब इंसानियत खत्म, नागरिक से अधिकार खत्म, हिटलरशाही, तानाशाही। साथियों, अगर इस व्यवस्था को तोड़ना है तो उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए आज देश में अगर एक ही ताकत है, वो है हमारी बहन हमारी मायावती। वही तोड़ सकती है। उन्हीं से इनको डर है, वरना मोदी की कोई औकात नहीं, जरा सी कोई बहन जी के लिए एक लफ्ज कह के दिखा दे। आज देश में कह रहे विकास हो रहा है, रोड बनाए जा रहे हैं। शायद आप लोगों की जानकारी हो या ना हो, आज जो बच्चा झोपड़ी में जन्म ले रहा है, 2.25 लाख रुपए कर्ज ले रहा है। इस सरकार के जो हुक्मरान है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सरकार चला रहे हैं, देश के हुक्मरान है, उनको डूब मरना चाहिए। देश को कर्ज में डूब दिया है। बहन जी के टाइम में देश आजाद था, पर देश में कर्ज नहीं था। वर्तमान का प्रधानमंत्री जिस समय प्रधानमंत्री बना 2014 में 58 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, आज 2 लाख करोड़ से ऊपर क्रॉस कर गया है। 2 लाख 200 लाख करोड़ हो गया। यानी कि जो व्यक्ति आज चाहे महल में जन्म ले रहा है या झोंपड़ी में जन्म ले रहा है, 2.25 लाख रुपए कर्ज में जन्म ले रहा है। यह ऐसा विकास है। साथियों,
ये विकास नहीं है, देश का विनाश किया जा रहा है। आज समय आ गया है, क्योंकि ये उनकी तानाशाही है। ये तो चाहते हैं, आपने देखा होगा 1.5 साल तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, 750 से ज़्यादा किसानों की हत्या हो गई। उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनकी शहादत है। और वो किसानों का आंदोलन नहीं था। अगर आप उस आंदोलन की अगर आप बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे तो वो आम आदमी का आंदोलन था। आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। बहन जी ने आंदोलन का समर्थन किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि वो आंदोलन जनहित के लिए है। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ की जो खाद्य सामग्री है उसको पूंजीपतियों के कंट्रोल में कर दिया जाए। मतलब किसान और मजदूर, केवल किसान खेती करे, मजदूर उस पर काम करे और वो फसल उठ के एक पूंजीपति के यहाँ चली जाए और पूंजीपति उसका रेट तय करे, फिर उस रेट में उसको आगे दिया जाए। पूंजीपति की इच्छा से मार्केट में सामान जाए, इसलिए ये आंदोलन हुआ है। वो जनहित का आंदोलन है, इसलिए बहन जी ने उसका समर्थन किया। तो जो आज हालात आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि किसी बच्चे को अगर थोड़ी सी कोई दिक्कत हो जाए तो हम डॉक्टर को MBBS डॉक्टर की बस के इलाज नहीं रहा। अब वहाँ MD देखते हैं और वही MD हमें समाज में लाना पड़ेगा। M फॉर मुस्लिम, D फॉर दलित। अगर MD मुस्लिम और दलित अगर इस देश में एक हो जाए, किसी ताकत नहीं जो हमें हरा दे या हमारी तरफ कोई गलत नीयत से देख ले, लेकिन हमें आपस में समझना पड़ेगा। हमें महापुरुषों की विचारधारा को मानना पड़ेगा। वो चाहते क्या थे महापुरुष हमारे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी हमारे लिए, तो हमारे नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमारा फर्ज बनता है कि हम महापुरुषों के कर्ज में ना रहें, उनके कर्ज को अदा करें। कर्ज को अदा करने का यही समय है आपके पास। आप फिर मत कहना ये अभी समय है। अगर आप इस समय सचेत हो जाएंगे तो मैं समझता हूं इस तानाशाही सरकार को बदल देंगे। बदलने का तरीका आपके पास है। ये संख्या की जरूरत वो नहीं है। आप संख्या का मत आकलन करना। इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बना है, संख्या नहीं थी। देवगौड़ा प्रदेश के प्रधानमंत्री बने, कोई संख्या नहीं थी, थोड़ी सी संख्या थी। संख्या बल में अभी भी आप ज्यादा पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? आप वोटर दोनों अपने एक वोट के मालिक हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं कम से कम 1000 10,000 वोट के सपोर्टर हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मुहिम चला दो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, वोट फॉर BSP, वोट फॉर बहन जी। एक आदमी के पास अगर 1000 भी हैं, उस 1000 के बाद आगे 1000 हैं, तो आप देखिए कैसे आपकी मुहिम चल जाएगी। इंजीनियर साहब कहते हुए 1.5 लाख हैं, हम कह रहे हैं हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा है। हम केवल इसको इंप्लीमेंट करें बस। आपको सिंपल सा काम करना है। अपने मोबाइल को लेना है, सारे व्हाट्सएप आपके पास ग्रुप हैं, वोट फॉर BSP, वोट फॉर बहन जी। मुहिम लगाइए, सुबह उठिए, 2 मिनट लगती है बस। 2 मिनट लेके अभी आप इस काम शुरू कर दीजिएगा। एक उसमें लाइन डाल दीजिएगा कि क्यों जरूरी है बहन जी, क्यों जरूरत है बहन जी की आज, क्योंकि सबको समानता चाहिए। गैर बराबरी खत्म करनी है देश में, पूंजीवाद खत्म करना है देश में। सबको समान अधिकार चाहिए देश में, समान शिक्षा चाहिए देश में, समान रोजगार चाहिए देश में। इसलिए बहन साथियों, हमारे पास अभी वक्त है, समय है। अभी ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं, क्योंकि हम संतान महापुरुषों के अकेले इस परिवर्तन व्यवस्था को शुरू किया है। हमारे बीच बहुत सारे युवा साथी लगे हैं, बहुत भारी संख्या में लोग हैं। बाबा साहब अकेले थे,
एक वाक्य आपको बताऊंगा। जब देश का बंटवारा हो रहा था, बाबा साहब ईस्टर्न कोर्ट पर कह रहे थे, दोनों तरफ एक बहुत नरसंहार चल रहा था। ईस्टर्न कोर्ट में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बाबा साहब ने बचाया और खुलेआम चेतावनी दी खड़े होकर, ये नागरिक पहले है। आप तो मुस्लिम बात देखो, पहले नागरिक है, इंसान है ये। तो आज साथियों वक्त आज जो आ गया है, आज हम इस भेदभाव को खत्म करें। अगर इस देश में इंसानियत कायम करनी है तो बहन जी को लाना है, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना हो, रात दिन जागना पड़ेगा। नींद की आवश्यकता नहीं है, सोने से की जरूरत नहीं है, चलते हुए गाड़ी में आराम कर लेंगे। जो जहाँ है, जिस हैसियत में, जिस पोजीशन में है, उस पोजीशन में अपनी जिम्मेदारी मिलना है। और इस महापुरुषों के कर्जों से मुक्त तो नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत कम जरूरी है, उस कम को करने की कोशिश करें। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, अध्यक्ष जी बता देंगे, रात को 2-2 बजे बहन जी का फोन आता है, 2-2 बजे रात को, बताइए। तब भी वो चिंता रहती है कि कहाँ क्या चल रहा है पूरे देश में, कहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा डाटा रखती है। तो हम घर में सोएं और हमारी नेता जागे, तो हमारा हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है जी जी कि हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं, थोड़ी निभाएं लेकिन ईमानदारी से निभाएं। अगर हम मिशन को धोखा दे रहे हैं, मूवमेंट को धोखा दे रहे हैं, सब लोग महापुरुष के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को गर्त में ले जा रहे हैं। बाबा साहब ने कभी ऐसा नहीं सोचा, कासिम साहब ने अभी कभी ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने अपने संतानों की कुर्बानी की है, हमारे लिए कुर्बानी की, और वो तो एक ऐसी व्यवस्था आपको दे के गए हैं कि आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, वोट का अधिकार आपको देंगे हैं। आप उसको मतदान मत समझो, ये एक बलगाने की भाषा है कि मतदान कर दीजिए, दान कर दीजिए। वो दान करने की चीज़ नहीं है, वो आपके अधिकार का, आपका हथियार है। इसलिए अभी भी समय है, आप अपने क्षेत्र की वोटर लिस्ट देख लो, आपका वोट है तो नहीं बनवाओ, आपकी वोट कट गई है तो उसको ठीक करवाओ, आपके रिश्तेदारों की वोट है तो उसको मतलब कट गई है तो उसको ठीक करवाओ, नहीं है तो उसको बनवाओ। वोट का जो अधिकार है ये बहुत बड़ा हथियार है। अगर इसके प्रति अगर आपने लापरवाही कर दी तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। सरकार की जो योजना है वो इस अधिकार को खत्म करने की है। अभी होम मिनिस्टर का पीछे स्टेटमेंट आया है कि हम CAA और NRC दोबारा लागू करेंगे। वो इस योजना को क्यों ला रहे हैं कि इस देश के जो आदिवासी हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, उनको इस अधिकार से वंचित करना है। जब वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा तो आगे किसकी सरकार बनाएंगे? आज आपके पास अगर एक अरबपति भी आता है वोट मांगने के लिए तो अधिकार आपके पास इसलिए आता है ना। जिस दिन वो अधिकारी नहीं रहेगा तो आपकी क्या जरूरत पड़ेगी उसे? इसलिए आपकी बहुत बड़ी ताकत है। आप इस ताकत को बेकार मत होने, इसको बरकरार बना लें और कोशिश करिए, हम संकल्प लें, इस बात करिए कि जो हमारे अधिकारों की खिलाफ हमारे अधिकारों को कुठाराघात करेगा तो हम उसको ईंट का जवाब उत्तर से देंगे। आज की वर्तमान सरकार संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आप संकल्प लीजिए कि संविधान को खत्म नहीं, संविधान को हम लागू करा कर देंगे। अगर संविधान रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमें सारे अधिकार भारत के संविधान से दिए होंगे। संविधान किसी को ये नहीं देखता ये किस वर्ग का है, किस जाति का है, अमीर है, गरीब है। अगर इस दुनिया में एक ऐसी, अगर आपके पास एक ऐसी व्यवस्था है तो भारतीय संविधान है जो आपको एक समानता देता है, समानता का अधिकार है। हमारे घर में चाहे कुछ हो ना हो लेकिन हम संविधान के थ्रू एक व्यवस्था करें और संविधान के प्रति अपना समर्पण रखें। मित्रों, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। मैं चाहूँगा आज आपके बीच हम सब आए हैं, जो हमारे पुराने मिशन मूवमेंट के कार्यकर्ता हैं वो तो है ही हैं,
जो नए कार्यकर्ता आप नई सेवा देना चाहते हैं, मैं चाहूँगा वो अपना हाथ उठा दें कि कौन कौन हैं जो अपनी नई एक मूवमेंट के लिए, मिशन मूवमेंट के लिए, बाबा साहब के लिए, शेख फातिमा के लिए अपना थोड़ा कीमती समय में से 1 घंटा रोज, आधा घंटा रोज, 5 मिनट रोज जो साथी देना चाहते हैं, मैं चाहूँगा वो अपना हाथ उठाएँ ताकि हमें पता लगे हम कैबिनेट मीटिंग में आए हैं। बहुत चाहूँगा अरविंद भाई जरा जो दो, मैं चाहूँगा हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, इन जो हमारे साथी हैं, सबका बहुजन समाज पार्टी का पटका फैला के सबका सम्मान करें। कोई सुन नहीं रहा। सब लोग डबल डबल वेट कर लो ऐसे ऐसे। हाँ ये बहुत बढ़िया, बहुत ये उधर से अच्छी पहल हमारा चलो उधर आओ, उधर से बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब। ये हमारे बहुत पुराने पटना से इनके पास बहुत बड़े मिशन के साथी थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ अरविंद जी कहाँ है? अरविंद कहाँ है? अरविंद कहाँ है? अरविंद भाई मिल गया, मिल गया। अरे वो नहीं, वो अरविंद आ गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आ गया। ये इनका विशेष ध्यान रखना। साहब आ गए, सबका ध्यान रखा जाएगा। अरविंद जी साथियों, अगर किसी